दिसंबर 2019 दुनिया नए साल की तैयारी में व्यस्त थी। आतिशबाजी, छुट्टियां, योजनाएं। लेकिन उसी समय चीन के एक शहर में एक ऐसी फाइल खुल रही थी जिसे अगर तुरंत पढ़ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। सवाल है, उस शुरुआती चेतावनी में क्या लिखा था और किस मोड़ पर देरी ने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल दिया। चीन के हुबई प्रांत का शहर वुहान। अस्पतालों में कुछ मरीज अजीब तरह के निमोनिया से पीड़ित पाए गए। लक्षण सामान्य फ्लू जैसे थे, लेकिन डॉक्टरों को कुछ अलग महसूस हो रहा था। 30 दिसंबर 2019 को स्थानीय डॉक्टरों ने आपस में संदेश साझा किए। एक नया वायरस हो सकता है। यह जानकारी धीरे धीरे प्रशासन तक पहुंची। इसी दौरान वुहान स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक भी सैंपल का परीक्षण कर रहे थे। शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग ने संकेत दिया कि यह कोरोना वायरस परिवार का सदस्य है। यह खोज छोटी नहीं थी। कोरोना वायरस पहले भी सार्स और मर्स जैसी बीमारियां फैला चुका था। 31 दिसंबर 2019 को चीन ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य समुदाय को अज्ञात कारण वाले निमोनिया की सूचना दी। सूचना पहुंची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक, दुनिया की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था। उस दिन एक औपचारिक अलर्ट जारी हुआ, वुहान में क्लस्टर ऑफ निमोनिया केस। लेकिन सवाल यही है, उस समय क्या किसी ने अंदाजा लगाया था कि यह आने वाले महीनों में पूरी दुनिया को रोक देगा? जनवरी 2020 के पहले हफ्ते में चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस का जीनोम सीक्वेंस अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे दुनिया भर की लैब्स टेस्ट किट बनाने लगी। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट्स आने लगी कि कुछ शुरुआती डॉक्टरों को अफवाह फैलाने के लिए चेतावनी दी गई थी। सोशल मीडिया पर चर्चाएं सीमित की जा रही थीं। WHO ने 5 जनवरी को पहली डिजीज आउटब्रेक न्यूज रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया कि अभी तक मानव से मानव संक्रमण का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। यही वाक्य बाद में बहस का केंद्र बना। क्या उस समय पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं था, या जानकारी सीमित थी, या सावधानी बरती जा रही थी ताकि घबराहट न फैले? 11 जनवरी 2020 को चीन ने पहली मौत की पुष्टि की। यह सिर्फ एक संख्या थी, लेकिन इतिहास में दर्ज होने वाली पहली चेतावनी। उसी दिन वायरस का पूरा जीनोम सार्वजनिक हुआ। वैज्ञानिक समुदाय सतर्क हो गया। 13 जनवरी को थाईलैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय केस मिला। वायरस चीन की सीमाओं से बाहर निकल चुका था। अब सवाल था, क्या यात्रा प्रतिबंध लगाए जाएं? क्या इसे वैश्विक आपातकाल घोषित किया जाए? 22 जनवरी 2020 को WHO की आपातकालीन समिति की बैठक हुई। 2 दिन चर्चा चली, लेकिन तत्काल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित नहीं किया गया। कारण बताया गया, पर्याप्त प्रमाण नहीं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है। इसी बीच वुहान में अस्पताल भरने लगे। 23 जनवरी 2020 को चीन ने वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों की आबादी वाला शहर अचानक थम गया। ट्रेनें रुकी, उड़ानें बंद हुई, सड़कें खाली हो गई। यह कदम अभूतपूर्व था। 30 जनवरी 2020 को आखिरकार WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। लेकिन तब तक वायरस 18 से अधिक देशों में पहुंच चुका था। क्या यह देरी थी या सावधानी पूर्वक आकलन? विशेषज्ञों के बीच आज भी इस पर बहस है। फरवरी 2020 में दुनिया के कई देशों में केस बढ़ने लगे। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया। अस्पतालों की तस्वीरें डराने लगीं। फिर भी कई सरकारें इसे स्थानीय समस्या मानती रहीं। मास्क को लेकर भ्रम था, टेस्टिंग सीमित थी, यात्रा खुली थी। 11 मार्च 2020 WHO ने आधिकारिक रूप से कोविड-19 को महामारी घोषित किया। यह शब्द सिर्फ मेडिकल नहीं था, यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तूफान की घोषणा थी। स्टॉक मार्केट गिर गए, सीमाएं बंद होने लगी, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद। लेकिन जो सवाल पीछे छूट गया वो आज भी गूंजता है। दिसंबर और जनवरी के उन शुरुआती हफ्तों में क्या कुछ और किया जा सकता था? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शुरुआती डेटा साझा करने में पारदर्शिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि मानव से मानव संक्रमण के संकेत जनवरी के मध्य तक स्पष्ट हो चुके थे। वहीं WHO का तर्क था कि वो मद्र देशों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही निर्भर करता है
और बिना पुष्टि के वैश्विक दहशत नहीं फैला सकता। ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं थी, ये राजनीति, कूटनीति और वैश्विक विश्वास की कहानी भी थी। एक देश की रिपोर्ट, दूसरी संस्था का आकलन और तीसरी सरकार का निर्णय, हर कड़ी जुड़ी हुई थी। मार्च और अप्रैल 2020 में अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें दिखीं। न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, साओ पाउलो। वेंटिलेटर की कमी, डॉक्टरों की थकान, परिवारों का बिछड़ना, अर्थव्यवस्था रुक गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें महीनों तक बंद रहीं। पर्यटन, व्यापार, शिक्षा सब ठहर गया। बाद में कई जांच रिपोर्ट्स और स्वतंत्र पैनलों ने शुरुआती प्रतिक्रिया की समीक्षा की। कुछ ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को तेज और अधिक पारदर्शी होना चाहिए था। कुछ ने माना कि किसी नए वायरस की शुरुआती पहचान और पुष्टि। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। एक ओर वैज्ञानिक थे जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे, दूसरी ओर प्रशासन था जो घबराहट रोकना चाहता था, तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसे संतुलन बनाना था, चेतावनी भी देनी थी और अनावश्यक दहशत भी नहीं फैलानी थी। लेकिन वायरस संतुलन नहीं देखता, वो सिर्फ अवसर देखता है। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक के वो 70-80 दिन इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुके हैं। कुछ फैसले समय पर हुए, कुछ शायद देर से, कुछ जानकारी साझा हुई, कुछ पर सवाल उठे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वैश्विक जुड़ाव के इस युग में लोकल संकट पल भर में वैश्विक आपदा बन सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि शुरुआती अलर्ट सिर्फ कागजी नोटिस नहीं होते, वो भविष्य की दिशा तय करते हैं। एक मीटिंग, एक बयान, एक रिपोर्ट कभी-कभी लाखों जिंदगियों का अंतर बन सकती है। महामारी ने दुनिया को सिखाया कि पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सिर्फ आदर्श शब्द नहीं बल्कि जीवन रक्षक सिद्धांत है। वैज्ञानिक डेटा छिपाना या देर से साझा करना या फिर निर्णय लेने में हिचकिचाहट, इन सब की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति, शुरुआती रिपोर्ट्स और वैश्विक प्रतिक्रिया पर बहस शायद वर्षों तक चलती रहेगी। दस्तावेज खुलेंगे, बयान आएंगे, विश्लेषण होंगे, लेकिन उन शुरुआती दिनों की अनिश्चितता, वो भ्रम, वो देरी इतिहास के पन्नों में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह की तरह दर्ज रहेगी। जब अगली बार दुनिया के किसी कोने में कोई अज्ञात निमोनिया की खबर आएगी तो शायद निर्णय तेज होंगे, शायद चेतावनी और स्पष्ट होगी, शायद समन्वय बेहतर होगा। क्योंकि 2019 की वो सर्दी हमें एक सच्चाई सिखा गई। खतरा अक्सर धीरे धीरे आता है, लेकिन उसे पहचानने और स्वीकार करने में जो एक पल की देर होती है, वही पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। और इतिहास यही पूछता रहेगा कि क्या उस शुरुआती अलर्ट को हम थोड़ा और गंभीरता से ले सकते थे। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे अब भी अनकहे सवाल छिपे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आपको किसी और ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में पता है जिस पर सच अभी भी धुंध में है? नीचे कमेंट करके बताइए। आपका एक कमेंट अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय बन सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम तारीखों के पीछे छिपे सवालों को तलाशते हैं और अगली बार शायद आपकी बताई हुई कहानी पर बात होगी।